नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूतियों का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। सामर्थ्य है, ईश्वर है, विशेषताएं हैं, विभूतियां कहलाती हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसलिए कहा है कि आप अपनी विस्तार से विभूतियों को बताएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कई बार कह चुके हैं कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान, और मुझको तत्व से जान लेगा तो मेरे ही जैसा हो जाएगा, नर से नारायण हो जाएगा, अर्जुन से केशव हो जाएगा। तो अर्जुन को यह लगा कि तत्व से जानने का अर्थ है विस्तार से जानना। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा या डिटेल में जानते हैं तो तत्व से जान जाएंगे। इसी को शायद सोच करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप अपनी सारी विभूतियों को बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारी विभूतियों को तो कोई बता ही नहीं सकता। अगर कोई बताएगा भी तो सुन नहीं सकता, सुन भी लेगा तो उससे उसको कुछ मिलना नहीं है। इसलिए मुख्य को जान, थोड़े में सब कुछ जान। कुछ विभूतियां बताई। उसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विष्णु भी कहा, अपने आप को सुमेर पर्वत कहा, अपने आप को यक्ष कहा, अपने आप को आत्मा कहा, कई चीजें बताई। आज के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं विभूतियों को, आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, पुरोधसाम चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदा सरसाम अस्मि सागरा। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप जान, सेनापतियों में कार्तिकेय को, और जलाशयों में समुद्र को मुझे जान, या मैं हूं। पुरोधसाम चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। पुरोधसा, पुरोहितों में, जो पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं, जो वेद पुराण आदि का ज्ञान रखते हैं, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले चलते हैं, हमारी कुल के सारी नियमों को बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन कराते हैं, उसे हम पुरोहित कहते हैं। सनातन धर्म के सभी लोग जानते हैं पुरोहित कौन होता है। तो जो देवताओं के पुरोहित है, मनुष्य को उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा है, सुर असुर। तो जो सुर हैं, जो देवता हैं, एक तीसरी भी कैटेगरी है मनुष्य की। तो जो देवताओं की जो अपर यूनिट है और जो लोअर यूनिट है, यानी कि एक देवता है, एक राक्षस है। मनुष्यों के तो कोई भी देवता पुरोहित हो सकते हैं, उनके कुल के कोई भी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति पुरोहित हो सकते हैं, लेकिन देवताओं का एक पुरोहित है, वो है बृहस्पति जी, और दैत्यों के पुरोहित हैं शुक्राचार्य जी। तो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को अपनी विभूति बता रहे हैं, आगे शुक्राचार्य को भी अपनी विभूति बताएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको छोड़ दिया है। कृष्ण ने सबको समाहित किया है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे महान हो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की रचना है, उन्हीं में समाया है, उन्हीं से सृजन है, उसी से पालन है, उन्हीं से संहार भी है। इसीलिए उन्होंने पिछले श्लोक में अपने आप को शंकर भी कहा था, रुद्र भी कहा था, पालन करने वाला विष्णु भी कहा, और सृजन करने वाला ब्रह्मा भी। तो सब कुछ हैं, मुख्य मुख्य बातों से समझा रहे हैं। जैसे बच्चों को समझाया जाता है, बेटा ए फॉर एप्पल, ऐसे फिर दूसरा ए का कोई चीज लेकर के आया जाए, कहे ए फॉर ये, उसी तरीके से कि तू इसमें भी मेरी विभूति जान, इसमें भी मेरी विभूति जान। तो इसी बात को लेकर के चलता चला रहा है। तो कह रहे हैं कि देवताओं के जो कुल गुरु हैं बृहस्पति, वो मैं हूं, मुझको जान। इसी तरीके से सेनानी नाम हम स्कंदा, भगवान शंकर के पुत्र हैं
आपके ये कार्तिकेय जी, जिनके कहा जाता है कि 6 मुख और 12 हाथ है। ये सब सिंबॉलिक है। देवताओं का जो स्वरूप है वो सिंबॉलिक है, बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है। जैसे विज्ञान में आप जाइए तो कार्बनिक तत्व का एक चित्र बना देते हैं कि कार्बनिक तत्व का जैसे कोई भी एक बेंजीन है, तो बेंजीन का जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अणु होगा कैसे होगा, तो सी बनाएंगे, उसके चारों तरफ एच बना देंगे और वो एक चित्र बना देंगे कि बेंजीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर आप बेंजीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही देखने जाओगे या मीथेन एथेन गैस जो है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि किताब में जो चित्र बना ऐसा होगा। तो जो देवताएं हैं इनकी जो शक्तियां हैं, इनका जो स्वरूप है, दीज आर द एनर्जीज। वो एनर्जी किस क्या क्या कर सकती हैं, कैसे कैसे कर सकती हैं, उन सबको भी चैतन्य माना गया है, तो एक प्रतीक है। तो यहाँ शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय का भी एक स्वरूप बनाया है कि 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं। तो 6 हमारी षड ऋतुएं हैं और 12 माह हैं। ये उनका एक स्वरूप है। इनको देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। तो देवताओं का सेनापति, देवताओं वैसे ही बलशाली हैं, उनका सेनापति कितना बलशाली होगा, कितना ताकतवर होगा, कितना बुद्धिमान होगा, कितना कूल होगा। तो वो सेनापति मैं ही हूं, मेरी ही विभूति है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भी योद्धा है, अर्जुन भी एक तरीके से सेनापति है। ये अलग बात है कि सेनापति किसी दूसरे के नाम से है, द्रुपद के पुत्र को बनाया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो महाभारत का जो युद्ध है पांडवों की तरफ से अर्जुन ने ही लड़ा था, अर्जुन ही सेनापति, अघोषित सेनापति हैं। इसलिए कार्तिकेय से तुलना कर रहे हैं कि अर्जुन तू मेरे को कार्तिकेय जान, जिनके 6 मुख और 12 हाथ हैं, कितने हाथों से लड़ोगे? हर तरफ से वो देख सकते हैं, हर तरफ से लड़ सकते हैं। बहुतों के तो 2 हाथ होंगे, मेरे 12 हाथ हैं कार्तिकेय के, हर तरफ देख सकते हैं, कहां कहां नहीं देखेंगे, सारी दिशाओं को देख सकते हैं। तो अर्जुन तू मुझको यही जान कि मैं कार्तिकेय हूं, देवताओं का गुरु हूं, सरसाम अस्मि सागरा, और मैं नदियों में तालाबों में सागर हूं, समंदर हूं, समंदर जैसा गहरा हूं, समंदर जैसा धैर्यवान हूं, और समंदर जैसा सबको समाहित करने वाला भी हूं, जीवन देने वाला हूं। समंदर से ही पानी भाप बनता है, बादल बनता है और सबको जीवन देता है। नदियों से कितना पानी जाता होगा, सागर से। तो समंदर भी मैं हूं, नदी भी नहीं, समंदर हूं। तो तुम समंदर जैसे गहरे बनो, समंदर जैसे धैर्यवान बनो, कार्तिकेय जैसे बहादुर बनो, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान बनो। ये वही विभूतियां हैं जो मेरे अंदर है। जब तू मेरे को समर्पित हो जाएगा तो तू मेरा जैसा हो जाएगा, तुम्हें ये विभूतियां स्वयं आ जाएंगी। तो तुम इन विभूतियों में मुझी को देखो, मुझी को जानो, मुझी को महसूस हो, मुझे ही अनुभव करो। तो ये मुख्य विभूतियां भगवान श्री कृष्ण ने इस 24 श्लोक में बताई। क्या बताई? कि कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन मैं देवताओं का गुरु या पुरोहित बृहस्पति भी हूं, देवताओं का सेनापति कार्तिकेय भी हूं, और तालाबों में, तड़ागों में, दरिया में समंदर हूं। तो तुम मुझको इन्हीं विभूतियों को जानो, इन्हीं में मेरे स्वरूप को देखो और मानो। इसी वजह से सनातन धर्म ने तो हर चीज में देव तत्व को या ईश्वर तत्व को जाना है। हर पेड़ को पूजते हैं, बट वृक्ष की भी पूजा होती है, और धतूरे को भी चढ़ाया जाता है, नदियों को भी पूजा किया जाता है, पहाड़ को भी पूजा जाता है। मथुरा चले जाइए, गोवर्धन को पूजा होती है, पहाड़ी तो है। हर चीज में देव तत्व ढूंढा गया, हर चीज में उस चैतन्य को ढूंढा गया है। तो मित्रों, कण कण में राम है, कण कण में भगवान है। ये जानने के लिए अगर हम मुख्य चीजों को देखेंगे तो और सब चीजों में भी
देख पाएंगे, उसी केशव को, उसी परमात्मा को, ईश्वर को, उसी चैतन्य को। तो मित्रों, ये थी आज के श्लोक की एक छोटी सी चर्चा। कल फिर हम मिलेंगे नए श्लोक पे, जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी और कौन सी विभूति भगवान ने अर्जुन को बताया है। कल हम 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यहीं पे हम आज विश्राम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।